हेलो मेरे शेरों और शेरनियों, क्या सब बढ़िया। अगर यदि आप भी 10th क्लास में और अभी तक मैथ चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप मेरे साथ में स्टार्ट कीजिए और मैथ का टॉपर्स बनिए। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1, जो कि क्या है, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में हमें चैप्टर में पहुंचने से पहले कुछ हमें संख्या के बारे में जानकारी ले लेनी पड़ेगी। तभी हम संख्या के बारे में अच्छे से जानेंगे, तभी हम फिर समझ सकेंगे कि वास्तविक संख्या होती क्या है और इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि संख्या के बारे में। संख्या क्या होती है, ठीक है। संख्या, तो संख्या जो होती है सो दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरा होती है काल्पनिक संख्या। पहला क्या होती है, वास्तविक संख्या, और दूसरा काल्पनिक संख्या। दूसरा क्या है, काल्पनिक संख्या। तो हमें जो इस चैप्टर में पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। मतलब वास्तविक संख्या के बारे में पढ़नी। काल्पनिक संख्या इसे हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये जब हम फिर अगले कक्षा में जाएंगे, 10th के बाद 11th में जाओगे, उस समय तुम्हें पढ़ना है काल्पनिक संख्या। तो इसको अभी हम लोग देखेंगे ही नहीं, इसको क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। हम सिर्फ किस पे चलते हैं, वास्तविक संख्या पे। तो वास्तविक संख्या फिर पुनः दो प्रकार की होती है। क्या क्या होती है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या है, अपरिमेय संख्या। अब बात रहे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या आप चैप्टर 2 में बहुत अच्छे तरीके से इन दोनों से क्या होने वाले, परिचित होने वाले। चैप्टर 2 में सिर्फ आपको यही सिद्ध करने के लिए मिलेगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बस आपको यही सब देखने को मिलेगा। तो फिर वहीं पे हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या को पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद कुछ हम आपको और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं, जैसे भाज्य संख्या किसे बोलते हैं और अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं। देखिए आगे हम जो बात करने वाले हैं वो भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं भाज्य। तो भाज्य संख्या जो होती है सो होती क्या है, भाज्य संख्या, तो इसमें लिखना है वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका जिसका 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। क्या, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं यदि, तो 4 क्या हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा, 8। इसका कैसे होगा, 4 का गुणनखंड हम कर सकते हैं 2 से, 4 से और 1 से। मतलब ये किस किस संख्या से कट सकती है, 1 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 2 से कट सकता है। उसी प्रकार से 6 को देखेंगे तो 6 का क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट। अगर यदि हम देखें 8 का, तो 8 का इसी तरह से क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखो हम क्या बोले, वैसी संख्या जिसका 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, मतलब मिनिमम जो है सो मिनिमम 3 ठो तो गुणनखंड उसका रहना ही चाहिए। तो भाज्य संख्या जो मेरा स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 से। आपको कभी कभी लगता होगा कि आप जैसे बचपन में सीखे होंगे डेफिनेशन, क्या सीखे होंगे कि वैसी संख्या जो 2 से भाज्य होती है उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। तो 2 से भाज्य होने वाली संख्या 2 भी है, लेकिन 2 भाज्य संख्या नहीं है, ये हमेशा गलतफहमी में मत रहना, ठीक है। 2 भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 2 का अगर यदि हम गुणनखंड करेंगे तो 2 का गुणनखंड 1 और 2 ही आता है, जो कि कितने हैं, 2 ही है। तो 2 गुणनखंड वाले भाज्य संख्या नहीं होती, इस चीज को याद रखना। अब दूसरा है अभाज्य संख्या। क्या है दूसरा, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो इसमें तुम्हें लिखना है डेफिनेशन, क्या लिखना है कि वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही गुणनखंड हो। इसमें क्या बोल रहे हैं, वैसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है।
जैसे 2 लिए, 3 लिए, 5 लिए और भी 7 लिए, ठीक है। तो अगर ये 2 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 का गुणनखंड क्या कर सकते हैं, 1 और 2। इससे और तुम अगला देख सकता है क्या, जो 2 कट जाएगा, नहीं होगा। 3 का क्या क्या कर सकते हैं, 1 3, 5 का क्या हो सकता है, 1 5, और 7 का क्या हो सकता है, 1 7, ठीक है। तो भाज्य और अभाज्य संख्या आप लोगों को समझ में आ गए। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका कम से कम यानी कि मिनिमम जो गुणनखंड होगा वो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। और अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका केवल कितना गुणनखंड होता है, 2 ही गुणनखंड होता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों को बता ही दिए हैं। अब आगे फिर हम चलते हैं 1.1 में। 1.1 में क्या बोलता है, ये हम थोड़ी सी किताब से पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। देखिए चैप्टर 1 में वास्तविक संख्या का 1.1 में जो दिया गया है पहला क्वेश्चन वो क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहे थे। इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए सोल्यूशन में पहला क्या 140 यानी कि 140 है, तो 140 को क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करते हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंडों के मतलब जैसे इसका गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने के बाद में जो उसका गुणनखंड जिससे हम कर रहे हैं वो अभाज्य होनी चाहिए। इसीलिए हम आपको पहले भाज्य और अभाज्य संख्या बता दिए। अभाज्य मतलब उसका गुणनखंड जो होगा वो 2 ही होगा, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके रूप में व्यक्त करना है। तो 140 से स्टार्ट होता है, 140 को अगर यदि गुणनखंड करेंगे तो 72 से 35 और 5 से 75, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, एक यहाँ जुड़ जाता है, गुने 5 गुने 7, ये आपका हो गया। दूसरा में फिर है, दूसरा में क्या है 156, और ये पता है ये क्वेश्चन जो है सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन से, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको जो है सो 1 नंबर में पूछा जाता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो वहाँ इस तरह से क्वेश्चन नहीं रहता है, जैसे वहाँ पे तुम्हें एक ही क्वेश्चन रहेगा, ये वाला सिर्फ मान के चलो, तो ये रहेगा, तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि इन्हें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो यहीं से क्वेश्चन उठा के दिया जाता है, ठीक है। सिर्फ आपको डेटा जो रहेगा वो डेटा चेंज रहेगा, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में कर लेना और 1 नंबर फिक्स कर लेना यहाँ से। मतलब इसको अगर यदि आप अच्छे तरीके से सीख गए तो आप समझ लेना कि हमारा 10th क्लास में 1 नंबर फिक्स हो गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ करते हैं 7 8 2 से 3 9 3 से 1 3, ठीक है। इतना तक है। अब बाहर वाला क्या करते, गुना करते, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब इसको जो डबल रहता है, ठीक है, जैसे देखिए 2 गुना 2 है, तो 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 13। मतलब जो संख्या जितनी बार दिखेगा उस पर पावर हम उतना लिख सकते हैं। जैसे 3 एक ही है तो 3 के पावर 1 यहाँ पे छुपा हुआ रहता है, ठीक है। अब आगे क्या है 3 8 2 5, इसका करते हैं गुणनखंड। इसका गुणनखंड 2 से नहीं जाएगा, 2 से तो हम 3 से जाते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ कितना बचा 2, 3 सती 21 और 3 बचे 15। अब फिर 3 से जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूना 6, हाँ 3 से जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 बचे 15, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3 नहीं, अब 5 से जाएगा, 5 अठे 40 और 5 25, फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 सते 35, इतना है। अब बाहर वाले को सारे को क्या करते हैं, गुना में लिखते 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, ठीक है। अब इस पर क्या करते देखो, 3 भी 2 बार भी, 5 भी 2 बार भी, तो इसको 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2 गुने 17, ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या हो गया, जैसे 3 है तो 3 का कितना गुणनखंड आप निकाल सकते हैं, 2 ही निकाल सकते हैं, 2 से ज़्यादा निकालेगा नहीं निकलेगा, तो वही हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब यहाँ पे है 5005, ठीक है। अब यहाँ 5 से लगाते हैं, 1001, अब लगाते हैं कितना से, 7 से, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28, 7 21, फिर किससे जाएगा
13, 13 कम 13, 13 कम 13, ठीक है, 11, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा 5 गुने 7 गुने 13 गुने 11। इसको मतलब डबल कुछ भी नहीं मिल रहा था, इसको इसी के इसी तरह लिख दिए। अब लास्ट हम एक तो छोड़ रहे हैं, इसको आप लोगों को बनाना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है कि वो कैसे होगा। अगर यदि नहीं होता है तो आप कमेंट में कीजिएगा, बता देंगे, नहीं बता दें, नहीं एक आपको लोगों के लिए छोड़ के जाते हैं। देखिए 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब जो पूर्णांक हमें दिया गया है, ठीक है, जो नंबर दिया गया है उसको क्या करना है, HCF और LCM उनका निकालना है। HCF निकालना है और LCM निकालना है, ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM गुना HCF है। मतलब जो दो संख्याएं दिया है उसका गुणनफल जो हमारा HCF आएगा और LCM आएगा उसका गुणनफल के बराबर होगा। मतलब ये हमें जांच भी करना है, ठीक है। तो पहली संख्या जो हमें दिया हुआ है वो क्या है, 26 और 91, 26 और 91 दिया हुआ, ठीक है। तो एक ही मतलब दोनों चीज हमें निकालना है, HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो हम किस विधि से निकालेंगे, वही गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे 26 का पहले सबसे पहले क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए दूसरे लगाएंगे, कितना बना 1 3 13 बना, 13 कम 13, ठीक है। यानी कि कितना आ गया 2 गुने, सॉरी यहाँ पहले लिख लेते हैं 26 बराबर, ठीक है, 26 आया। तो 26 बराबर कितना है 2 गुने 13 गुने 1, समझ गए। और आगे क्या है दूसरा संख्या 91, क्या है 91, तो 91 का निकालेंगे तो 7 से 13, ठीक है, और 13 कम 13, तो 91 में लिखेंगे क्या, जो मेरा गुणनखंड आया, गुणनखंड क्या आया 7 गुने 13 गुने 1, ठीक है। तो HCF मेरा जो होगा, HCF क्या होता है पता है, HCF और LCM। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब दोनों का जो हम निकाले यहाँ पे फैक्टर, यानी कि गुणनखंड जो किए हैं दोनों का गुणनखंड में हाईएस्ट कॉमन मतलब सबसे ऊंची जो कॉमन मिलेगा वो क्या मिलेगा, वही क्या होता है HCF होता है। तो यहाँ देखो इन दोनों में कॉमन हमें क्या मिल रहा है, कॉमन देखो एक क्या मिल रहा है 13 है, ये कॉमन है और ये 1 है। कॉमन हमें दो चीज मिल रहा है, एक 13 है और एक क्या है 1 है। तो हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन क्या है 13, बड़ी संख्या, इसीलिए इसका HCF जो होगा, सो HCF क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। और LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM ये क्या करना पड़ता है हमें कि मतलब जितनी भी संख्या है, जैसे 2 है 2 गुने 13, अगर यदि कॉमन है तो 13 को हम एक ही बार लिखेंगे, कितना बार एक ही बार लिखेंगे, गुने यहाँ पे 7 है 7 गुने 1 है 1, ठीक है। अब इन सभी को क्या करेंगे हम गुना कर देंगे आपस में। तब गुना करेंगे तो 13 दूना 26, अब 26 गुना कितना होगा 7, एक से अगर यदि किसी भी संख्या को गुना करेंगे 7 एकम तो 7 ही आएगा। तो यहाँ 13 दूना 26 किए और 7 एकम 7 किए। अब 26 गुना 7 करते तो 7 6 42 के 2 बाकी हाथ में 4, 7 दूना 14 और 4 18, ठीक है। यानी कि 182 मेरा क्या आ गया LCM और HCF क्या है 13। अब जांच करने के लिए बोल रहा है कि जांच कीजिए कि, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जांच करते हैं, ठीक है, जांच में करते हैं क्या करना बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि हमें जो दो संख्या दिया हुआ, ठीक है, 26 गुने 91 बराबर होगा किसके बराबर, HCF गुने LCM। HCF कितना आया 13 गुने LCM कितना आया 182, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है। गुना करने पर इधर जितनी आएगी उतना ही इधर आना चाहिए। तो हम यहाँ पे गुना करते हैं, यानी कि 26 गुने 91 करेंगे तो 6 2 9 6 54 का 4 बाकी हाथ में 5 9 2 18 और 5 23, 6 4 और 2 6 3 2, मेरे कितना है गुना करने पर इधर 23 66 बराबर। अब इसको गुना करके देखते हैं कितना है 182 गुने 13 है, 3 दूना 6 और 3 8 24 के 4 बाकी में 2 3 और 2 5
2 8 1, ठीक है। 6 4 और 2 6, 8 5 13 3, बाकी में 1 और 1 2, यानी कि इधर भी कितना है 23 66। तो जांच मेरा हो गया, इधर भी जो आया मेरा गुना करने पर वो कितना है 23 66, और इधर भी 23 66, यानी कि मेरा जो बना हुआ है वो सही है, ठीक है। अब दूसरी एक जो संख्या है वो क्या दिया होगा 510 और 92, तो इसको थोड़ा सा हम रफ कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम सोल्यूशन करते हैं। तब तक आप लोग करके देखिए, आप लोग सीखे या ना सीखे, ठीक है। हम 2 ही करेंगे, तीसरा आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है। इतना ही मिले लेगा तो उधर नहीं रफ करते हैं। हम 2 ही करेंगे, तीसरा आप लोगों को खुद से करना है। तो 510 का सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, क्या 3 अठी 24, हाँ 3 से लगाएंगे, 3 अठी 24, 1 बचा, 3 पचे 15। अब फिर 3 से नहीं जाएगा तो 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो 17 पचे 85, यानी कि कितना आया 17। तो इसको क्या करेंगे हम, जैसे 510 बराबर लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या है 92, क्या है 92, इसका निकालते हैं 2 से, 2 चौक 8 और 2 छक 12, फिर 2 से लगाते हैं, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 23 कम 23 से रहेगा, ठीक है। तो इसका जो आया 92 का वो कितना आया 2 गुने 23। इसको एक तरह और हम लिख सकते थे, ठीक है, 2 की पावर 2 गुने 23। अब देखो हमें निकालना क्या है, एफ एलसीएम निकालना होता था, ठीक है। तो एचसीएफ लिखेंगे बराबर, और एलसीएम बराबर, एचसीएफ क्या होता था, जो दोनों में कॉमन होता था और हाईएस्ट होता था। तो कॉमन मेरे यहाँ पे क्या है 2 और 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और एलसीएम क्या होता था, कॉमन चीज को एक ही बार लिखना है, यानी कि कॉमन मेरा 2 है तो 2 को एक ही बार लिखेंगे गुना में, ऊपर वाली सारी संख्या, यानी कि 3 गुने 5 गुने 17, और नीचे में जो बचा सो 2 गुने 23, ठीक है। अब इसको गुना कर देंगे पूरी को, तो क्या मेरा निकल आएगा एलसीएम निकल आएगा। तो एलसीएम निकालते हैं, जैसे देखिए 2 तिया 6 और 6 पचे 30 और 30 दूना 60, ठीक है। 60 गुना 17 करते हैं, कितना करते हैं 60 गुना 17, 0 6 सत्ते 42, 0 6 कम 6, 0 2 चौचा 10, 1020 आया, कितना है 1020। 1020 गुना 23 करेंगे, 1020 गुना 23, 0 3 दूना 6, 0 3 एकम 3, 0 2 दूना 4, 0 2 एकम 2। अब इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, 0 6, यहाँ कितना आया 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यानी कि कितना आया मेरा एलसीएम बराबर 23 460। ये मेरा क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करने के लिए बोल रहा है, जांच करने के लिए बोल रहा है। जांच करने में क्या क्या बोला गया था, जांच, ठीक है। जांच कैसे करेंगे, देखिए क्या बोला, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जो 2 संख्या मेरा दिया हुआ कौन कौन सा है 510 और 92, तो इसका गुणनफल यानी कि इसको गुणा करना है, 510 गुने 92 बराबर हो क्या एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ क्या आया 2 गुने एलसीएम क्या आया 23 460, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा करते हैं, 510 गुने क्या है 92, ठीक है। तो 0 2 एकम 2 और 2 पचे 10, 0 9 एकम 9 और 9 पचे 45, 0 2 9 5 और 1 6 4, यानी कि 46 920 आया, क्या आया 46 920। और इसको अगर इस 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 से 2 से गुणा करेंगे, 0 2 छक 12 के 2, बाकी में 1 2 चौके 8 और 1 9 और 2 तिया 6 और 2 दूना 4, यानी कि इधर भी मेरा है 46 920 और इधर भी मेरा है 46 920, यानी कि मेरा जांच सही हुआ। जब जांच सही हुआ तो यानी कि मेरा बनाया हुआ सारा प्रोसेस क्या सही है। अब जो तीसरा बचा, ये तीसरा आपको खुद से करना है, ठीक है। यहाँ पे जगह भी नहीं है जो कि मैं कर दूँ, तो तीसरा आपको खुद से करना है, खुद से देखना है कि हम सीख पाए या नहीं सीख पाए। अगर भी नहीं सीख पाए तो आप कॉमेंट में कीजिएगा कि हमसे नहीं बना, तो हम इसे भी बना देंगे। देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा है, यहाँ पे हमें जो पूर्णांक दिया हुआ है, जैसे जो नंबर दिया हुआ है, डिजिट दिया हुआ है, ठीक है, उनका क्या करना है कि उनका HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। तो HCF और LCM अभी तो हम लोग ज्ञात करते आ रहे थे, जो कि दो संख्याओं को ज्ञात कर रहे थे। HCF LCM ज्ञात किए, दूसरा क्वेश्चन में उसका जांच भी किए, लेकिन यहाँ सिर्फ क्या बोल रहे हैं कि HCF और LCM ज्ञात करना है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में जैसे 12 है तो 12 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 छक 12, 2 तिया 6, ठीक है। और यहाँ पे 3 एकम 3, लास्ट में एक आ देता है। तो 12 बराबर क्या लिखेंगे हम, 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है, 15, 15 तो 2 से जाएगा ना, 3 से, 3 पचे 15 और 5 एकम 5, ठीक है। तो 15 बराबर क्या लिखेंगे, 15 बराबर 3 गुने 5 गुने 1। और थर्ड संख्या जो मेरा है वो क्या है, 21। 21 तो भी 2 से नहीं जाएगा, तो 3 सती 21, 3 सती 21 और 7 एकम 7, ठीक है। तो 21 बराबर लिखेंगे क्या, 3 गुने 7 गुने 1, ठीक है। अब देखिए हमें क्या बोल रहे हैं, पहले में HCF निकालना है, तो लिखेंगे HCF। HCF कैसे निकालते थे, HCF वो होती थी जो हमारी तीनों में, मतलब जितनी संख्या रहेगी, जितनी संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसमें क्या रहना चाहिए, कॉमन रहना चाहिए सभी में। तो यहाँ में 3 संख्या, तो तीनों में कॉमन क्या चीज़ दिखाई देगा, जैसे देखिए ये 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये तीनों में कॉमन है, एक भी कॉमन है। लेकिन HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो कॉमन रहेगा वो हाईएस्ट फैक्टर में रहना चाहिए, मतलब ज़्यादा रहना चाहिए। तो HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बचा क्या, LCM। तो LCM क्या होता था, बाकी सारी संख्या गुना होता था, लेकिन जो कॉमन रहता था वो एक ही बार मल्टीप्लाई होता था, गुना होता था। तो इधर बाकी बचा 2 गुने 2 गुने 3 को एक बार ले लेते हैं, 3 गुने इधर क्या बचा 5, 5 गुने इधर क्या है 7, ठीक है। इसको जब गुना करेंगे हम तो देखिए 2 दूना 4 और 4 तिया 12 और 12 पचे 60 और 60 गुना क्या करना पड़ेगा 7, ठीक है। तो 60 गुने 7 करेंगे तो 7 42, यानी कि बराबर LCM बराबर कितना आता है 420। यह मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ हम इस तरह से इसलिए क्या क्यों हैं, क्योंकि आप लोगों को समझने के लिए कि कैसे गुना होती है, ठीक है। नहीं तो हम ऐसे डायरेक्ट बता सकते 2 दूना 4 या 12 पचे 60 और 7 सत्ते 420। तो इसका LCF निकल गया, LCM निकल गया। अब आते हैं दूसरी संख्या पे। दूसरी संख्या क्या है, दूसरा में क्वेश्चन नंबर 2 में 17 का गुणनखंड करेंगे। तो 17 का गुणनखंड 17 एकम 17, एक ही बार में गया। फिर दूसरा संख्या 23 का करेंगे तो 23 एकम 23 से जाता है। थर्ड संख्या क्या है 29, यानी कि 29, तो 29 एकम 29। अब यहाँ सबको एक साथ लिख लेंगे। एक साथ कैसे लिखेंगे, 17 बराबर लिखेंगे 1 गुने 17, ठीक है। और 23 बराबर लिखेंगे 1 गुने 23 और फिर 29 बराबर लिखेंगे 1 गुने 29। अब हमें निकालना क्या है HCF और LCM। तो HCF बराबर लिखेंगे, HCF क्या होता था, जो तीनों में कॉमन होता था। तीनों में कॉमन क्या है, एक ही तो कॉमन है, और वो क्या है 1 है, 1 है। और अब निकालेंगे LCM। तो LCM बराबर क्या होता था, यानी कि सारी संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन, गुना। तो 17 गुने 23 गुने 29, एक तो किसी भी संख्या के साथ गुना होने पर वही आ जाता है। तो यहाँ पे जब इतना आया उसके बाद हम गुना करते हैं। 17 गुना कितना करना है 23, ठीक है। 7 किसके 1, बाकी हाथ में 2, 3 और 2 5, 2 7 14 4, बाकी हाथ में 1 2 और 1 3, 1 5 4 9 3, ठीक है। कितना आया 391। 391 गुना कितना करना पड़ेगा 29, 391 गुना 29 फिर से, ठीक है। गुना करेंगे 9 एकम 9, 9 में 81 का 1, बाकी हाथ में 8, 9 तिया 27 और 8 35, ठीक है।
दो एकम दो, दोनों में 18 का 8, बाकी इसमें 1, 3 6 और 1 7। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 1 2 और 1 3, 8 5 13 3, बाकी इसमें 1 7 3 10 और 1 11, यानी कि गुणा करने पर कितना आता है 11 331। यही क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब बचा तीसरा, तीसरा ये आपको खुद से क्या करना है, बनाना है। जैसा कि क्वेश्चन 1 में भी मैं एक को छोड़ा हूँ, क्वेश्चन 2 में भी छोड़ा हूँ, क्वेश्चन 3 में भी छोड़ा हूँ, ठीक है। जो थर्ड है वो अपने खुद से आप बनाइए और खुद से जांच कीजिए कि इसका एलसीएम क्या आएगा और इसका एचसीएफ क्या आएगा। अगर यदि आपको इतना नहीं कर सकते हैं तो आप कमेंट में कीजिएगा कि नहीं बना, तो हम फिर से एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें जितना हम छोड़ रहे हैं उसको आप लोगों के लिए बना करके रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, जैसे दो संख्याएं दी हुई, ठीक है, 306 और 657, इसका एचसीएफ बराबर 9 दिया है और एलसीएम हमें निकालना है। तो हम पिछले क्वेश्चन में पढ़े, क्या पढ़े कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता था वो क्या होता था, एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। तो दो संख्याएं हमें दिए हुए, पहले और दूसरा, तो क्या लिखेंगे 306 गुणे 657 बराबर एचसीएफ भी हमें दिया हुआ, एचसीएफ कितना दिया हुआ 9 गुणे एलसीएम, और एलसीएम हमें निकालना है, तो यही एलसीएम हमें निकालना है, ठीक है। या फिर यहाँ से क्या करेंगे 306 गुणे 657 बटे में 9 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, और इधर क्या बच जाएगा सिर्फ एलसीएम। अब यहाँ पे देखो हम काटते हैं, ठीक है, कैसे कटेगा 3 से गणित काटते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, ठीक है। फिर काटते हैं 3 एकम 3, कट गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ठीक है। तो अब बचा कितना मेरा, या फिर 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम। अब इसको गुणा करना, तो यहाँ लिखेंगे 657 गुणे 34, गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28 के 8, बाकी इसमें 2, 4 25 20 और 2 22 के 2, बाकी इसमें 2, 6 चौक 24 और 2 26, 3 सत्ते 21 के 1, बाकी इसमें 2, 3 पचे 15 और 2 17 7, बाकी इसमें 1, 3 छः 18 और 1 19, 8 2 और 1 3, 7 6 13 3, बाकी में 1, 9 10 2 12 2, बाकी में 1 1 और 1 2, यानी कि एलसीएम मेरा जो आएगा वो कितना आएगा 22 338। यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो एलसीएम मेरा निकल गया। कैसे निकालें, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, ये हम कहाँ सीखे थे, क्वेश्चन नंबर 2 में सीखे थे, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम लोग निकाले हैं। देखिए जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, मतलब किसी प्राकृतिक संख्या को किससे हम डिनोट करते हैं n से, ठीक है, नेचुरल नंबर। n के लिए संख्या 6 पर पावर n यहाँ पे दिया हुआ है, 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, यानी कि 6 पर पावर n जो रहेगा, ठीक है। तो n जो मेरा रहेगा वो n क्या रहेगा, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 इस तरह से, मतलब कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो इस पर पावर अगर भी हम कुछ करते हैं n, तो वो संख्या जो है सो क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो समाप्त होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए इसका गुणनखंड करके देखते हैं। 6 का जो गुणनखंड होगा ये क्या हो सकता है 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, और एक क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 2 गुणे 3 गुणे 1। लेकिन किसी भी संख्या को 0 होने के लिए कम से कम हमें क्या होना चाहिए 2 गुणे 5 का गुणनखंड चाहिए, तब 2 5 कितना आता है 10 होता है, तब वो 0 पर समाप्त होता है। लेकिन यहाँ 2 गुणे 5 का रूप पे है क्या, नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 6 का गुणनखंड 2 का पावर m गुणे 2 का पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए 6 पर पावर n अंक जो है सो 0 पर समाप्त
समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। समाप्त होता कब? जब मेरा 2 गुना 5 रहता है, ठीक है, यानी इसका पावर हम कुछ भी करते तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यदि इस तरह से 2 गुना 3 था, ये कभी 0 आता है क्या? नहीं आता है। इस तरह से करते तो 2 इंटू 5 कितना आता है? 10 आता है। तो ये 2 इंटू पावर m और n के रूप के नहीं है, ठीक है। यहाँ सॉरी गलती हो गया, 2 ही लिखा गया, यहाँ पे 5 होगा। 2 की पावर m गुने 5 की पावर n के रूप का नहीं है, ठीक है, इसीलिए इस पर समाप्त नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 यानी कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 जो है सो भाज्य संख्या क्यों है? मतलब ये भाज्य संख्या है, लेकिन ये भाज्य संख्या क्यों है? ठीक है, तो इसका हम सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में क्या करना है तुमको? पहले वही 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 करना है। अब देखो यहाँ इतना एक अंक है और इतना एक है, ठीक है, तो इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ 13 निकल रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा? 7 गुना 11 प्लस 13, सॉरी यहाँ तो 13 निकल ही गया, तो एक ना बचा। हाँ अब देखो क्या है कि यहाँ 13 रहेगा, 7 गुना 11 77 प्लस 1, ठीक है, गुनने में हम इधर एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अब यहाँ 13 गुनने क्या है? 77 और 1 78 गुनने में 1, ये कितनी संख्या है? इसका गुणनखंड जो आया सो कितनी संख्या में आया? 3 संख्या में आया। चूंकि इसका गुणनखंड 3 संख्याओं में है, इसलिए यह क्या है? इसलिए यह भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। समझ गया? उसी तरह से इसको करना है। क्या करना है? तो मैं पहले वही चीज लिखना है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस में क्या है? 5। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या निकल रहा है? यहाँ जो चीज़ है 5 है, तो यहाँ भी 5 है, तो 5 को कॉमन निकाले, क्या बचा? 7 गुने 6 गुने यहाँ से 5 निकली, क्या बचा? 1 बचा, गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस में 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ से भी 5 निकल गए, तो बराबर में 5। यहाँ से 7 42, 42 से कम 42, ठीक है, और 42 चौके यहाँ गुना करते जाते, ठीक है, 42 चौके 8 16 168 168 तिया कितना आएगा? 3 8 24 के 4 बाकी में 2 3 6 18 और 2 20 के 0 बाकी में 2 3 और 2 5 504 गुना 2 8 0 10 यानी कि 1008, ठीक है, प्लस में 1 बचा हुआ है, गुना में 1 इधर लिख सकते हैं, तो 5 गुन्ने में 1008 में 1 जोड़ेगा तो 1009 गुन्ने में 1, ठीक है। ये भी क्या है? इसका जो गुणनखंड है वो कितने डिजिट में है? 3 डिजिट में है, तो इसका भी यही लिख देना, क्योंकि इसका गुणनखंड 3 अंकों में है, 3 अंकों में है, इसलिए यह भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे नहीं बल्कि डायरेक्ट हम समझाते हैं, इसको पहले हम रफ कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है सो थोड़ी सी बड़ी है, तो हमें लिखने में यहाँ पे थोड़ी तकलीफ है, कोई बात नहीं, आप लोग के पास किताब है, किताब खोल करके देखिए और पढ़िए, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर, मतलब एक मैदान है, ठीक है, जो क्या चीज़ का? खेल का मैदान है। तो चलो हम एक सर्कल बना लेते हैं पहले, ये मान के चलो मेरा क्या है? खेल का मैदान है, ठीक है। तो खेल के मैदान की क्या बोल रहा है कि चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब यही खेल का मैदान जो है सो कोई भी एंगल में, लेकिन उसका चारों ओर जो है सो वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में एक सोनिया नाम की लड़की है। कौन है? सोनिया है, ठीक है, यहाँ मान के चलो सोनिया है।
सोनिया जो है सो कितना लेती है 18 मिनट। कितना लेती है 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और एक दूसरा लड़का है जो कि कौन है, रवि है, ठीक है। एक और दूसरा लड़का है जो कि कौन है, रवि है। मान के चलो ये है रवि। रवि कितना लेता है 12 मिनट। 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। देखो एक शब्द में बता देता हूँ, यदि न्यूनतम मिले तो इसका मतलब समझ जाना LCM, और अगर यदि अधिकतम मिले, अधिकतम तो समझ जाना HCF, ठीक है। तब बोलते हैं कि सोनिया और जो रवि है ये दोनों मान के चलो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। चलना यहाँ से क्या करता है, स्टार्ट करता है। जब चलना यहाँ से स्टार्ट करता है, जैसे जैसे चलता है, रवि लड़का है, थोड़ा सा क्या दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। सोनिया लड़की है, लड़की थोड़ा स्लो दौड़ती है। तो रवि जब फास्ट दौड़ता है तो ये दौड़ते दौड़ते मान के चलो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। तब तक सोनिया कहाँ तक गई, यहाँ तक आई। तो फिर रवि जो है सो दौड़ करके यहाँ पहुँच गई, तो फिर सोनिया पर आगे निकल गई। तो ऐसा कौन सा ऐसा स्थान का मतलब कितना समय बाद दोनों जो है सो इसी प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेगा। तो दोनों को मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे LCM, ठीक है। तो क्या करेंगे 12 और 18 का LCM निकालेंगे। LCM ऑफ यानी कि 12 और 18 का निकालेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। और यहाँ पे 18 का क्या है, 2 9 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है। जब निकालते हैं तो देखो 12 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, और 18 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। देखो कॉमन कुछ मिल रहा है सर। देखो ये दो कॉमन है। तो जो LCM मेरा होता था, LCM बराबर क्या होता था, कॉमन को एक ही बार लिखना है। कॉमन जो 2 मिला उसको एक ही बार लिखेंगे, फिर 2 गुने 2 गुने 3 बाकी को लिखें, फिर इधर बाकी को लिखेंगे 3 गुने 3। इसको गुणा करेंगे, गुणा करने पर कितना आता है, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 तिया 18 का 8, बाकी में 3 तिया 9 1 10, यानी कि 108 मिनट बाद जो है सो वो दोनों जो है सो फिर से पुनः उसी स्थान पर क्या करेगा, मिलेगा। और यहीं पे आपका जो है चैप्टर 1.1 ये समाप्त होती है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आपके और भी दोस्त होंगे, उनके साथ शेयर करो। और वीडियो अगर यदि आप लोगों को समझ में बढ़िया से लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और हमारे हौसला आपके सब्सक्राइब करने से और हमारी वीडियो लाइक करने से और शेयर करने से बढ़ते, इसलिए मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि अभी आज हम क्लास 10th का करवाए हैं, एक क्लास 9th का भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, और बच्चों से रिलेटेड जितना भी चीज़ें हैं सब कुछ आपको बताया जाएगा। जैसे जोड़ कैसे बनाई जाती है, घटाव वगैरह सब कुछ इस चैनल पे आप लोगों को अपलोड करते हुए मिलेगा। धन्यवाद।